Hello friends, in this video we will talk about the remaining part of the class 11th chapter 1. So that is our part 2. So what are the branches of psychology? इसमें आ जाएंगी आपकी cognitive, biological, developmental, social psychology, cultural, environmental, health, counseling, industrial, educational and sports psychology. So let's study in detail. नंबर 1 इज़ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो इस ब्रांच का साइकोलॉजी का मेन काम होता है रीजनिंग, मेमोरी, परसेप्शन, हमारा अटेंशन, हमारी डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में स्टडी करना। सो इन ऑर्डर टू स्टडी दीज कॉग्निटिव प्रोसेसेस साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन लेबोरेटरी सेटिंग्स। लैब में इन सब चीज़ों की स्टडी की जाती है, ठीक है। और सेकेंड ये है आपका बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। ये हमारा फोकस करता है हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा जेनेटिक्स, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा पूरा फिजिकल सिस्टम और उसका क्या रिलेशनशिप है हमारे बिहेवियर में। इसके हिसाब से हमारा जो जेनेटिक्स है उस और हमारा फिजिकल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इन सबका बायोलॉजिकल ये जो सिस्टम है इनका हमारे बिहेवियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है न्यूरोसाइकोलॉजी। न्यूरोसाइकोलॉजी का मेन काम है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं उनका न्यूरल कम्युनिकेशन जो डिफरेंट एरियाज़ हैं, जैसे कि हमारे ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसका हमारे बिहेवियर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब इसमें ये जो क्या करते हैं न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट जो हैं, न्यूरोसर्जन जो हैं, वो क्या करते हैं, जो उन पे स्टडी करते हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं उनका ब्रेन का कोई पार्ट है वो डैमेज हो गया है, ठीक है, तो उसका बिहेवियर पे क्या इफ़ेक्ट है, और दूसरा कंपेयर करते हैं कि नॉर्मल ब्रेन पर्सन जिनका ब्रेन में कोई डैमेज्ड पार्ट नहीं है उसका ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो ये हो गए 3 पार्ट्स, इसके 3 ब्रांचेस। नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. So this is the psychology which not only deals about our physical changes, this also deals about the social and psychological changes जो हमारी different ages में होते हैं, from life span, from conception to the old age. ये हमारी जन्म से लेकर ओल्ड एज तक की क्या लाइफ हिस्ट्री है इसके बारे में स्टडी करता है। फिजिकल चेंजेस करता है, सोशल करता है एंड साइकोलॉजिकल। सोशल में आप ये मान लीजिए जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वो उसके बिहेवियर पे उसका स्कूल का एनवायरनमेंट, उसके टीचर्स, उसके पीयर ग्रुप, ये सब उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। इससे उसके ऊपर क्या बिहेवियर चेंज आता है ये सोशल के अंदर आ गया। साइकोलॉजिकल चेंजेस में आप समझ लीजिए कि आपकी जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे आपका इमोशनल कंट्रोल, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल आपकी एज के अकॉर्डिंग साथ में डेवलप हो रहा है या नहीं। ये साइकोलॉजिकल चेंजेस हो गए। तो ये सारी चीज़ों का हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जन्म से लेकर ओल्ड एज तक अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है आपका सोशल साइकोलॉजी। एक्सप्लोर्स हाउ पीपल आर अफेक्टेड बाय देयर सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारा घर, हमारी फैमिली, हमारा वर्क प्लेस, हमारा नेबरहुड, जहाँ हम रहते हैं, जैसे भी लोगों से हम मिलते हैं, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, तो इन सब लोगों को हम अपने बिहेवियर से कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी हमारे बिहेवियर का इन लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही इसमें ये स्टडी करी जाती है कि दूसरे जो है ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए, इन लोगों का, इन ग्रुप्स का हमारे बिहेवियर पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरल, यानी कि क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। ये क्या, इसका क्या रोल है कि हमारा थॉट, हमारा इमोशन, ठीक है, हम कैसे कि हमारा क्या अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को समझने की, इन सब चीज़ों का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करना कल्चरल साइकोलॉजी का काम है, ठीक है। इट अज्यूम्स दैट ह्यूमन बिहेवियर इज़ नॉट ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल पोटेंशियल बट ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। इसका मानना है कि जो हमारा बिहेवियर है वो केवल बायोलॉजिकल पोटेंशियल से ही रिफ्लेक्ट नहीं होता है बट इट इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। क्योंकि जैसे कि हमारा मान लीजिए इंडियन कल्चर हो गया और एक हो गया वेस्टर्न कल्चर, तो इंडियन कल्चर का रिफ्लेक्शन हमारी पर्सनैलिटी पे अलग ही दिखाई देता है, और वेस्टर्न कल्चर में अगर हम रहते हैं तो उसका इन्फ्लुएंस जो है हमारे शरीर पर, हमारे हाव भाव पर, हमारी पर्सनैलिटी पर, हमारे बिहेवियर के ऊपर साफ देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल साइकोलॉजी।
It studies the interaction of physical factors such as temperature, humidity, pollution and natural disasters on human behavior. इसका काम है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, हमारा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन या कोई नेचुरल डिज़ास्टर जो है, वो सब हमारे बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट डालते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हेल्थ साइकोलॉजी. ये क्या फोकस करता है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो इनका हमारी इलनेस को ट्रीट करने में क्या रोल है, ये इसका हेल्थ साइकोलॉजी का फोकस होता है. नेक्स्ट इज क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी. इसका काम है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर या क्रॉनिक सब्सटेंस अब्यूज़ जो है, उनका क्या रीज़न है, क्या कारण रहा उनका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन करना काउंसलिंग साइकोलॉजी का रोल है. नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. ये डील करती है वर्क प्लेस पे इंसान का बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर्स दोनों के बिहेवियर्स का क्या फोकस रहता है, क्या उसका रोल होता है, कैसे हम उनकी वर्क कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें ट्रेंड कर सकते हैं, कैसे हम उनको टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक सिखा सकते हैं, कैसे एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस से दूर कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस में जो सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़ है उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस को कैसे हम और अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी. एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कैसे हम सभी एज ग्रुप के लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, कौन से मेथड्स, कौन से मटेरियल्स को, कौन सा इंस्ट्रक्शन टेक्निक हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सकें, चाहे वो घर पर हों, चाहे वो वर्क सेटिंग में हों, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ना चाहें, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ना चाहें. तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक रोल होता है. नेक्स्ट इज़ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. इसका काम है कि हम स्पोर्ट्स पर्सन्स को कैसे हम स्पोर्ट्स में उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हम उनके मोटिवेशन के लिए काम कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अदर इमर्जिंग ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी. देयर आर सम अदर इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेज ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी जो कि अब इमरजेंस में आ गई हैं, जैसे कि पैरासाइकोलॉजी, स्पेस साइकोलॉजी, एविएशन एंड मिलिट्री साइकोलॉजी, और भी बहुत से साइकोलॉजिकल अदर इमर्जिंग एरियाज़ के अंदर ब्रांचेस अब आने लगी हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन. So first theme is psychology, like other sciences, attempts to develop principles of behavior and mental process. तो फर्स्ट थीम इसकी ये है कि रिसर्च में साइकोलॉजी का काम क्या है, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के जो प्रिंसिपल्स हैं, लाइक अदर डिसिप्लिन्स, अदर साइंसेस, इसको बनाना. The purpose is to develop general principles about the behavior and the mental process. Next is the themes of research in these fields differ from each other. ये एक दूसरे से डिफ़र करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट स्टडी प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग एंड मोटिवेशन. जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं वो लर्निंग, थिंकिंग, इस तरीके की प्रोसेस पे स्टडी करते हैं, और जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, हमारा जो बॉडी है, फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ हमारे बिहेवियर में क्या है, वो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं. तो यानी कि जो इसके डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि काउंसलिंग साइकोलॉजी का क्या फील्ड है, क्या रोल है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का, तो ऐसे ही जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उनकी डिफरेंट रिसर्चेस होती हैं. सो द नेक्स्ट थीम इज़ Theme 2, Human behavior is a function of attributes of persons and environment. हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है वो उसमें जो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हमारे आपकी क्वालिटीज़, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इंसान की, जो वो उसके एनवायरनमेंट से और उसके ह्यूमन बिहेवियर जो उसका है वो एनवायरनमेंट और उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है. द वेरिएशंस वी फाइंड इन ह्यूमन बिहेवियर आर लार्जली ड्यू टू द फैक्ट दैट पर्सन डिफर विद रिस्पेक्ट टू देयर वेरियस एट्रीब्यूट्स बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक एंडोमेंट्स एंड डाइवर्स एक्सपीरियंसेस, एंड सो डू द एनवायरमेंट्स दे प्लेस्ड इन इट्स.
ह्यूमन बिहेवियर में जो वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि हर इंसान के पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होते हैं और वो स्पेशली उससे भी प्रभावित होते हैं जो हमारा जेनेटिक्स है, हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। तो इससे हमारा जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो डेवलप होते हैं, हमारे एट्रीब्यूट्स, जैसे कि कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई बहुत शाय है, कोई बहुत फ्रेंडली है, तो ये सब आपकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड। सो देयर इज़ नो वन कॉज ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर होने का कोई एक कारण नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर हैज़ मल्टीपल कॉजेज। बिहेवियर के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट देयरफॉर लुक फॉर कॉजल मॉडल्स वेयर अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन अ बिहेवियर। साइकोलॉजिस्ट जो हैं स्टडी करते रहते हैं इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। व्हेन इट इज़ सेड दैट बिहेवियर हैज़ मल्टीपल कॉजेज, जब ये कहा जाता है कि बिहेवियर के और भी कॉजेज हो सकते हैं या मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, it means that it is difficult to pinpoint one cause of behavior because it may itself be caused by another variable। जब ये कहा जाता है कि behavior has multiple causes, it means ये difficult हो जाता है कहना कि कोई भी बिहेवियर जो है वो एक ही रीज़न की वजह से प्रदर्शित हो रहा है या दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि उसके और भी अदर रीजंस हों। जब वो दूसरी सिचुएशंस में या दूसरी कंडीशंस में उसको स्टडी किया जाएगा तो मे बी वो बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा। द नेक्स्ट इज फोर्थ थीम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज़ कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कल्चरली कंस्ट्रक्ट किया गया है, कंस्ट्रक्टेड होता है। दिस इज़ अ थीम विच वॉज रिसेंटली सर्फेस्ड। There are psychologists who believe that most psychological theories and models are Euro-American in nature। बहुत से साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो साइकोलॉजी में जो थ्योरी या मॉडल्स हैं वो यूरो अमेरिकन हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा डेवलप करे गए हैं, तो यूरो अमेरिकन है उनका नेचर, यानी कि वो जो है बिहेवियर को जिस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि उनकी कल्चरल सेटिंग में उन्होंने ये मॉडल्स को डेवलप किया है। तो साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम एशिया, अमेरिका, Latin America have been critical to Euro-American approaches which are propagated as universal। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो प्रोपोगेट कर दिए हैं लॉज, मॉडल्स, थ्योरीज साइकोलॉजी में, तो वो जो हैं वो यूनिवर्सल हो गए हैं। नेक्स्ट इज थीम 5, ह्यूमन बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को और एप्लीकेशंस को यूज़ करके। सेवरल इंडिपेंडेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी हैव इमर्ज्ड दैट ट्राई टू यूज साइकोलॉजिकल थ्योरीज, प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स to diagnose and resolve problems related to industrial and organizational settings, clinical services, education, environment, health, community development and so on। साइकोलॉजी में बहुत सी ब्रांचेस खोली गई हैं अलग अलग फील्ड के लिए, जो कि साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ को या फिर उनकी प्रिंसिपल्स को, उनमें फैक्ट जो हैं उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, इंडस्ट्रियल सेटिंग्स, क्लिनिकल सर्विसेज, इन सब के लिए डिफरेंट प्रिंसिपल्स डिफरेंट जो है ब्रांचेस ओपन कर दी गई हैं ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड अच्छी तरीके से करने के लिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स। साइकोलॉजी का दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये इस टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे। जैसे कि साइकोलॉजी का एजुकेशन में क्या रोल है, साइकोलॉजी का मेडिकल लाइन में क्या रोल है, बिजनेस में क्या रोल है, इंजीनियरिंग में क्या रोल है, लॉ में क्या रोल है, फाइन आर्ट्स में क्या रोल है, कंप्यूटर साइंस में, फिलॉसफी में। तो ऐसे डिफरेंट फील्ड्स में साइकोलॉजी का क्या रोल है, इसमें इस टॉपिक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज साइकोलॉजिस्ट एट वर्क। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेनली डील विद पेशेंट्स हु सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर्स एट्सेट्रा। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ डील करना, उनका ट्रीटमेंट करना, उनकी डायग्नोसिस करना और उनको ट्रीट करना। नेक्स्ट इज काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। ये करते हैं, क्लाइंट को हेल्प करते हैं किसमें, एवरीडे चैलेंजेस, जो हमारी डेली लाइफ में हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, करियर प्रॉब्लम, गाइडेंस, हम कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ करें, इसमें हमें प्रॉब्लम होती है, हमें समझ नहीं आता है।
सेल्फ स्टीम रिलेटेड इश्यूज, सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी का बहुत लो हो जाता है तो उनकी काउंसलिंग करना, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन. Next is organizational psychologist helps employee improve upon their overall well-being along with their productivity. ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का मेन वर्क होता है कि कैसे एम्प्लॉय और प्रोडक्टिव हो सकता है, कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं ओवरऑल, और जो भी वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनको वर्क प्लेस में जो एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो रही है उनको हम कैसे इम्प्रूव करके प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के उन्हें कैसे एनरिच किया जा सकता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का वर्क होता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ. So there is no denial about the fact that psychology plays a crucial role in our daily life. इस फैक्ट से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि साइकोलॉजी हम सभी के जीवन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, हेल्पिंग अस टू सॉल्व आवर डेली प्रॉब्लम्स लाइक वेरी इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर. हमारी डेली लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है इफिशिएंटली और इफेक्टिवली. Principles and methods of psychology help us in analyzing and understanding our relationship with others. हमें अपना खुद का बिहेवियर को समझने में, हमारी रिलेशनशिप को, हमारे दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसा है और उसको एनालाइज करने में ये इसके प्रिंसिपल जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं. हेल्प इज अस इन अटेनिंग सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयर कर रहे हैं ये हमें ये, और दैट हेल्प अस इन इम्प्रूविंग आवर डिसीजन मेकिंग, और हमारी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर रही है. वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजी हेल्प अस इन इम्प्रूविंग आवर लर्निंग एंड मेमोराइजिंग एबिलिटीज़. टेक्निक्स जो हैं साइकोलॉजी की वो हेल्प कर रही हैं हमें हमारी लर्निंग को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और हमारी जो मेमोराइजिंग एबिलिटीज़ हैं यानी कि किसी चीज़ को रिकॉल करना, उसमें हमें मेथड्स जो हैं साइकोलॉजिकल वो हेल्प कर रहे हैं. Thus the psychology indeed plays a crucial role in our lives. साइकोलॉजी इस तरीके से हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. सो दिस इज़ इट. ये आपका फर्स्ट चैप्टर आज जो है कंप्लीट हो गया है. नाउ आई विल बी बैक विद द सेकेंड चैप्टर.